रे मन अली सुन छुवे जिन विषय सुमन सठ मंद। युगल चरण अरविंद को करहि पान मकरंद। अरे मन को यहाँ उपमा दे रहे हैं भौरा से, अली। अरे मन रूपी भौरा सुन, तू मत स्पर्श कर विषय रूपी इन सैकड़ों फूलों को, हजारों फूलों को, इनका स्पर्श मत कर। तू तो केवल युगल चरण अरविंद को, युगल चरण रूपी जो कमल हैं उन्हीं के मकरंद का पान कर। मन पंछी अब परे ही जिन जगत मोह के जाल। तब तो कौन है कठिन बड़ी है दुख विशाल। अब यहाँ मन को पक्षी की उपमा देते हुए कह रहे हैं, अरे मन रूपी पंछी, अब तू जगत के मोह के जाल में मत फंस। अगर फंस गया तो तुझे बहुत कठिन है उसमें से निकलना, और दुख बहुत बढ़ेगा, दुख ही दुख मिलेगा हर जगह। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होय। फिर फांसी ऐसी परे, तेह सम दुख न कोय। विषय रूपी चुगा, दाना मत चुग। अगर चुगेगा तो कुछ सुख होगा, लेकिन फिर ऐसी फांसी लगेगी, ऐसी फांसी लगेगी कि उसके समान दुख कोई और है ही नहीं। रे मन कबहु जाए जिन, भूल विषय मन रंग। मन मथ ठग मारत तहाँ, लिए बहुत ठग संग। अरे मन, तू कभी मत जा विषय रूपी मार्ग पर, विषयों की तरफ मत दौड़। क्यों? मन मत ठग मारत तहाँ। मन मत, मन को भी मत देने वाले आप ना कर रहे हैं। खूब कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन वहां ऐसे लोग मिलेंगे कि आपके मन को भी मत देंगे। जहां आप दृढ़ता लेके गए थे ना करते हुए कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन वो आपके मन को भी मत देंगे और अपना काम करवा लेंगे। और वो केवल मनमत ठग मारत तहाँ, लिए बहुत ठग संग। अपने संग में और ठगों को भी उन्होंने लगा रखा है। तो इस रास्ता पे, विषय रूपी रास्ता पे मत जाओ। जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ। तब लग ही उपजत नहीं, युगल प्रेम की गोब। जब तक मन तू सब बातों का लोभ नहीं छोड़ेगा, तब तक हृदय में युगल प्रेम की बेल नहीं उपजेगी। सब पापन को छत्र यह, लोभ ते मन ही घटाए। निष्प्रेय ही संतोष कर, भजन चित्त लाए। सब पापों का छत्र है लोभ। लोभ आते ही सभी प्रकार के पाप आपके अंदर में भरते चले जाएंगे। एक लोभ आया, उसके संग में 50 तरह के पाप अपने आप संग चलते। सब पापन को छत्र यह, लोभ ते मन ही घटाए। इससे लोभ से मन को अपने को कम करे, अपने मन से लोभ को कम करे। निष्प्रेय ही संतोष कर, रहे भजन चित लाए। अरे तू संतोष कर, अपने हृदय में भजन को ला। अब कह रहे हैं सबके लिए ये एक प्रश्न रहता है, मन तो चंचल सबन ते कीजे कौन उपाय। मन तो सबसे ज्यादा चंचल है, इसको काबू में करने का क्या उपाय है? तो कह रहे हैं, साधन को हरि भजन है, के सत्संग सहाय। केवल हरि भजन और हरि का संग ही सहायक है। काम कामना वासना, मन ते कर सब दूर। श्री राधा वल्लभ लाल भज, रसिकन जीवन मूर। काम, कामना, वासना ये सब मन से दूर कर और श्री राधा वल्लभ लाल का भजन कर, जो रसिकों के जीवन के प्राण हैं। रस बल छूटे ना जो विषय, सुख नहीं पावे कोई। तन छाड़े मन गहे रहे, दूनों दुख तहाँ होई। अगर प्रेम के बल पर भी विषय, प्रेम बढ़ा हृदय में और विषय फिर भी लगे हुए हैं, तो सुख नहीं मिलेगा। प्रेम के बल पे रस नहीं छूटा तो सुख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तन छाड़े मन गहि रहे। तन से तो छोड़ दिया, अरे मैंने ये चीज छोड़ दी है, लेकिन मन कहीं ना कहीं वहां पकड़ा हुआ है उस चीज को। तहां दूनों दुख तहां होए, वहां दुगना दुख होता है। रस बल छूटे जो विषय,
तबहि लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। रस के बल से अगर कोई विषय छूटते हैं तो वो सुख का मूल है, उसका जैसा सुख कहीं नहीं है। विषय यहाँ कह रहे हैं आतप को तप्यो, अग्नि से तपा हुआ, चारों तरफ अग्नि जल रही है और शरीर गर्म हो चुका है, उसको ठंडक कहाँ मिलेगी? नदी के किनारे, नदी में। तो यहाँ सुख का मूल रस का बल बता रहे हैं। वो क्या है? सरिता कूल, सरिता के किनारे, नदी के किनारे। और आतप को तप्यो विषय है, विषय करत वय बीत गई, तृपित भयो तऊ नाय, नैन अछत द्वय दीप धर, परत कूप तम माही। पूरी उम्र विषय करते हुए बीत गई तो भी तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे पहले वैद्य ज्ञान में महाराज कह रहे हैं, वैद्य ज्ञान लीला में जैसे महाराज कह रहे हैं कि तृष्णा को नहीं अंत। तो उम्र बीतती चली जा रही है लेकिन तृप्ति फिर भी नहीं हो रही है। तो यहाँ कह रहे हैं नैन अछत द्वय दीप धर, दो नैन आपके दीपक के समान है जो अंधियारे में आपको दिखा रहे हैं, कैसी भी स्थिति में आपको दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये होते हुए भी आप अंधे कुएं में, अंधकार रूपी कुएं में गिर रहे हैं। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीत, बिखर पर्यो सिमटत नहीं, इंद्रिन लीनो जीत। यद्यपि शरीर बहुत जीर्ण हो गया है लेकिन मन की रीति, तृष्णा वाली और विषयों में पड़ा हुआ मन, उसकी जो रीत है वो नहीं छूटी। बिखर पर्यो, बिखरा हुआ पड़ा है, सिमटने में नहीं आ रहा है। इंद्रियों ने इस तरह से जीत रखा है। पर निंदा के किए ते, आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। इसकी उससे, उसकी उससे निंदा करते डोल रहे हैं। भाई उससे क्या लाभ मिला? तो यहाँ कह रहे हैं पर निंदा करने से क्या कुछ हाथ में आया? हुआ क्या? लेकिन जो पर्दे के पीछे जो चल रही है कहानी, उसमें मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। मूर्ख व्यक्ति ये काम कर रहा है, पर निंदा इधर से उधर, उसकी उससे भिड़ानी, उसकी उससे भिड़ानी। उसका क्या हो रहा है? एक पाप का पर्वत अपने संग में लेके चल रहा है, वजन ढोने लगा। यहाँ तो कह रहे हैं पर निंदा किए थे कछु नहीं आवत हत। दूसरे की निंदा करने से ये है, लेकिन आगे की लाइन में कह रहे हैं भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो, जिन्हें कोई किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। पहले तो पर्वत रूपी पाप का पर्वत लेके चल दिया, केवल पर निंदा करने से पाप संग में लग गया। लेकिन यहाँ कह रहे हैं भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो, जिन्हें कोई, भूल से भी किसी भक्त की निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि सुकृत अभी तक जितने भी जन्मों में अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कर्म, सुकर्म किए हैं, वो एक क्षण में खो जाते हैं। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरिबो करे, महामूढ़ अज्ञान। ईर्षा, क्रोध इनसे भरा हुआ है और उसमें कुछ सहायक अभिमान भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? बिन पावक जरिबो करे, बिना अग्नि के जलता रहता है वह वो महामूर्ख अज्ञानी जो ईर्षा, क्रोध और इससे भरा हुआ है और सहायक उसका कुछ अभिमान भी है, वो महामूर्ख बिना अग्नि के जलता रहता है। अब कह रहे हैं अब सुन भजन की रीत कछु, होए महादृढ़ धीर, को था ना पावहीं जहां नीर गंभीर। अब सुन भजन की रीत कुछ। अब ध्रुवदास जी भजन की रीत सुना रहे हैं। दृढ़ता से, धीरता से दृढ़ होके इसको सुने। जैसे को था ना पावहीं जहां नीर गंभीर। आपने सागर में, तालाब में, जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा रहता है, सरोवर में, वहाँ देखा होगा कि किनारे की तरफ पानी हिलता रहता है, हवा से उथलता हुआ दिखेगा आपको, हिलता हुआ। लेकिन जहाँ बीच का हिस्सा होगा वहाँ बिल्कुल शांत होगा। तो इसी तरह कहने उस जगह की आप जहाँ शांत पानी है, गंभीर है जहाँ जल, वहाँ की गहराई आप नहीं पा सकते। को था
अथाह माने गहराई, न पा वहीं, पा नहीं सकता जहाँ नीर गंभीर, जहाँ दृढ़ता लिए हुए गंभीर रूप से जल है, उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। इस तरह से गंभीर होके अब भजन की रीत सुनो।